वो बिठावा साथिया ने और बकवाद करता, अंडा दारू पीवे। वो पैसा जो था वो उसमें ला दिया कि उसने बिजनेस शुरू कर दिया, उसमें लगा दिया, उसका एक्सीडेंट होगा छोरे का, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया और पैसा सारा बर्बाद हो गया। अब हम नो बिरानी आग जलते हैं, जो बच्चों के संस्कार हैं वो उनको मिलेंगे, उनसे ना आप कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते। हम इसीलिए चिचड़ हो रहे हैं इन बच्चों के लिए, इसलिए दुखी हुए रहते हैं कि कहीं न्यू ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जैसे राजा जनक थे और सीता उनकी पुत्री थी, उनका ब्याह कर दिया। राजा जनक को पता था कि उनको वनवास मिल गया और वो जंगल में भटक रहे हैं, 14 वर्ष भटकेंगे, तो वो कर सकता था मदद अपनी बेटी की। राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत अच्छा धनवान राजा था। तो वहां जंगल वहां भी थे, अपना बेटी को और दामाद को वहां जंगल में बैठा देता कि ले भाई तुम अपने वन में रहो और खाना पीना यहां से जाएगा, खूब सुविधा दे सकता था। लेकिन नहीं, वो विद्वान था, वो ज्ञान भगवान के विधान से परिचित था कि बच्चे की किस्मत के साथ वो खुद संघर्ष करेगी, हम उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही ऐसा हमें करने में कोई लाभ होगा। रावण के साथ युद्ध हुआ तब भी जनक ने कोई एक्शन नहीं लिया कि जैसे इनके कर्म है ये आप निपटेंगे, और वैसा ही हुआ। जनक ने मदद ना करी तो भी सीता का जीवन जैसा था वैसा ही प्रफुल्लित हुआ। इस प्रकार जो समझदार व्यक्ति ज्ञान के आधार में चलेंगे तो या बिरानी आग ना जलेंगे। मान लीजिए बच्चे ने कोई व्यापार किया है और आप भी साथ ही लग रहे हो, हानि होगी। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि इसके भाग में ऐसा ही लिखा है तो घना दुख ना होगा, क्योंकि हम जीव हैं, थोड़ा बहुत ठेस तो लगेगी, पर यू ज्ञान फिर उसको मरहम जल्दी कर देगा, मलहम उसका तुरंत लगा देगा, वो दर्द ज्यादा नहीं दुखी करेगा। ये बात याद आवेंगी या बिरानी आ गया भाई काल न ला रखी है, इस ज्ञान से बुझेगी, ज्ञान से नॉर्मल होगी, कम होगी। और जो सत्संग नहीं सुनते हुए रात ने भी मुंह ढक कर रोए, जहाँ क्या होगा बेटा दुखी हो गया, हाय मर गया, नाश हो गया, तो यह आग बिरानी जलेगा। और नाम जिसके पास है भक्ति करेगा, भगवान ने रोआ भी का तो भगवान तुरंत उसको सांत्वना देगा, कहीं ना कहीं से समाधान करके देगा और बचाएगा। फिर कहते हैं कुबद कांचड़ी चढ़ी चित पे तू हो गया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागरे, बिना प्रेम बैरागरे। या कुबद कांचड़ी चढ़ी चित पे और होया मनुष्य नागरे। ओए होए, एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसका इकलौता पुत्र, उसको बहुत अच्छी तरह शिक्षा देने के लिए उच्च मतलब अच्छे हाई फाई स्कूलों में उसको प्रवेश दिला के पढ़ा रहा था। एक गांव में एक बहन थी, उसका पति मर गया और उसके 15-16 एकड़ जमीन थी, और वो हकीकियों की लड़ाई संघर्ष में मार दिया किसी ऐसे झगड़े पे। तो उसको चिंता होगी थी कहीं तेरे बेटे ने भी ना मार दे, इकलौता पुत्र था उसका भी माई का। वो अपने बेटे को लेकर के अपने पीर में रहने लगी, आगे इसको वहां पाल लूंगी, और वो जमीन दे दी ठेके पे, और वहां से अपना सामान ले जाओ गुजारा कर रही थी। लड़का उस समय वो 2-4 वर्ष का था, फिर वो 15, 16, 20 साल 18 वर्ष का हो गया। तो उसके लड़के ने कहा माँ चल अपने घर पर हम अपनी खेती खुद कराएंगे, या मामा के घर में कब तक रहेंगे, अपना घर है वहां चलेंगे। तो उस माई ने आकर के जिनको वो ठेके पर जमीन दे रखी थी, साझे पर दे रखी थी जैसे भी हिस्से में, उनसे कहा भी हमारी जमीन छोड़ दो। उन्होंने जमीन त्यागने छोड़ने से मना कर दिया कि हम जमीन ना छोड़ना है। उसने फिर पुलिस में रिपोर्ट की। अब 15-16 एकड़ जमीन थी, नहर के साथ बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन थी। वो बात उस बड़े अधिकारी तक पहुंच गई। उसने देखा, पता कराया, भाई देखो ये जमीन उनके कैसे है, कब्जे में क्यों है, कैसे है, जैसे भी।
तो उनको पता चला पटवारी से कि ऐसा कोई नहीं है, विशेष कोई कब्जे वाली बात इनकी है नहीं और ये सेट हो सकता है। तो उसने उमाई को टाइम दे दिया कि तू 5-7 दिन के बाद आना, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, तेरी जमीन दिवा देंगे। जब दोबारा वो माई गई तो उसका लालच आ गया बड़े अधिकारी का, 16 किले जमीन तू को ना खरीद ले, सस्ती मिल रहा कती। उन जो जमीन बोया करते थे उन मुजारों को तो उसने धमका दिया। वो तो कहने लगे जी जो तुम कहोगे हम ऐसे कर देंगे, हमने छोड़ देंगे हम इसकी जमीन को। उधर से उस माई को कह दिया कि वो नहीं छूट सकती तेरी जमीन नहीं छूट सकती, उनके कब्जा हो गया है, उनका तो नाम गवाही चल रही है, ऐसे उगाही चल रही है, ऐसे ऐसे बता दिया। वो माई लागी रोन बुरी तरह। अब क्या होगा, ने बोला तूने कुछ थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो दिला दूंगा मैं। तो वह कई लाखों की जमीन थी, 10-20 हजार में वो माई पे ले ली, उस माई को दे दी, उसके अंगूठे दस्ते करवा के अपने नाम करो, अपने मतलब पत्नी का जैसे भी अपने कब्जे में उसने कर। अब बुढ़िया रोती हुई चली गई, क्या करे, जब यहाँ का सुप्रीम जब सबसे बड़ा अधिकारी है जवाब दे दे तो फिर कहाँ जाए इंसान। अब बुढ़िया अपना लेके 10-20 हजार रुपये 15-16 किला गए 20 पहले ऐसा सस्ता समय था, उसने अपना किता और गुजारा कर लिया, बेचारी ने दुख सुख पाई। अब उस अधिकारी जिसने उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसका फर्ज कर्तव्य था, उसने उस कव्वे वाला काम किया, काग वाला काम किया। कैसे, जैसे गधे की कमर टूट जाती है, जख्म बन जाता है, गधे की कमर पर जख्म बन जाता है काम करता है, और उस कौवा क्या करता है, उस जख्म के ऊपर, जिंदे के जख्म के ऊपर चोंच मार के मांस खाता है, उसको अधिक दुखी करता। तो उस अधिकारी को चाहिए तो था उस माई की मदद करता, कोई बात ना माई ऐसे ऐसी स्थिति है और आपका जमीन आपको दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये कर्तव्य है उनका। उसके स्थान पर उसने अपने लालच में वह जमीन अपने करवा ली, अच्छा ला दिया बाग नहर के साथ में। सोचा था बुढ़ापे में वहाँ खूब सैर सपट्टे करा करूँगा और तेरे बालक सेठ हो जाएगा तेरा बेटा। अब वो इकलौता लड़का था, खूब पढ़ाया लिखाया, लड़के को भी अच्छी पोस्ट मिल गई, शादी की तैयारी थी, कार दुर्घटना में वो लड़का मर गया। जिसके लिए उसने कुबद कमाई थी, जिसके लिए उसने पाप कमाए थे, बिरानी आग में जड़ा था, वो लड़का ही ना रहा और वो पाप रह गए उसके ऊपर। आगे देखना क्या होगा उस व्यक्ति के लिए। तो यहां बताते हैं कि कुबद कांचड़ी चढ़ गई चित पे, तो हो गया मनुष्य नाग रे, ओए होए। अब उस नाग जैसा काम कर दिया, डंक मारा उसने, उस अमाई बर्बाद होगी। अपने स्वार्थ के लिए वह जमीन उसने अपने नाम करा ली। अब वो लड़का है ना रहा जिसको सुखी देखना चाहता था, उसने किधर दामाद बरतेंगे, पड़ोसी लेंगे, भाई बंद बांटेंगे, और वो बनेगा गधा लंबी कमर का। तो यहां याद दिलाया जाता सत्संग के अंदर, कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तो हो गया मनुष्य नाग रे। मनुष्य वाला काम छोड़कर नाग वाले काम शुरू कर दिए। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। अब परमात्मा में बैराग और प्रेम जब जागेगा, तब जागेगा जब हम उसके संविधान से परिचित होंगे, अच्छे और बुरे का हमने ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती नहीं कर सकते, हम कोई भी पाप नहीं कर सकते। हाथ कांप जाएंगे हमारे जब हम पाप करने लगेंगे। जैसे बच्चा बालक होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको ये ज्ञान नहीं होता कि जो सामने गड्ढा है इसमें गिर गया तो तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को नहीं पता होता कि सामने ये सांप है, ये तुझे डस लेगा तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को पता नहीं होता कि सामने एक बिजली का तार नीचे गिरा हुआ है और स्पार्किंग कर रहा है, टूटा हुआ आपस में थोड़ा जोड़ उसके अंदर है, और उसमें आतिशबाजी सी हो रही है,
उस बच्चे को नहीं मालूम कि ये तुझे मार डालेगी, उसको एक अच्छी वस्तु समझ के पकड़ लेता है उस तार को और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही उस सर्प को जाकर के पकड़ने की चेष्टा करता है, वो सर्प उसको डंक लगा देता है, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो बेटा या बेटी बच्चा। अब उस अबोध बच्चे को पता नहीं था कि कितनी भयंकर ये जानवर है, कितनी भयंकर ये वस्तु है बिजली, और कैसा ये गहरा गड्ढा है। जब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वो फिर उसको ज्ञान होता है कि बिजली इतनी भयंकर है, इसका हाथ लग गया तो मृत्यु हो जाएगी। सर्प इतना भयंकर जानवर है कि इसको छू दिया तो डंक मारेगा और मर जाएगा। और गड्ढे के विषय में भी वो परिचित हो जाता है, फिर उसके निकट नहीं जाता, उनसे बचता है, दूर भागता है, औरों को भी आगाह करता है कि देखना सामने सर्प है, वापस हो लो, वापस हो लो। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, भगवान के विषय में जानकारी नहीं होगी, हम उस छोटे से बालक की तरह हैं जिसने कतिकाएं का ज्ञान को नहीं, किसी विषय में नहीं जानता कि जो कर्म तू करने जा रहा है तुझे कितने भयंकर सिद्ध होंगे, तू तेरी जान के शत्रु बन जाएंगे, तेरे साथ क्या बनेगी, किस योनि में तू जाएगा। और जब हम सियाने हो जाएंगे, तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर हम उस पाप को नहीं कर सकते। जैसे वो सर्प, ये पाप कर्म हमें सर्प दिखाई देंगे। पुण्यात्मा, पृथ्वी पर पाप क्यों बढ़ गया? अज्ञानता के कारण। हम सेठ होना चाहते हैं, दूसरे को हड़प के, दूसरे का जो के साथ धोखा करके, उसकी संपत्ति में उसे कुछ हिस्सा ले करके या तो मिलावट करके, रिश्वत ले करके हैं, और 2 नंबर के धंधे करके हम सेठ बनना चाहते, कभी नहीं बन सकते। क्योंकि परमात्मा ने हमारे संस्कार पूर्व निर्धारित किए हैं, जो भी हमें मिलना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे और पूर्ण संत के द्वारा उस परमात्मा से लाभ पाने की विधि प्राप्त नहीं करेंगे, तो तब तक आपके किसी भी संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था, उसने बताया कि ये ज्ञान सुनने के बाद आंखें खुल जाती है इंसान की। उसने बताया कि जी आपने जो ज्ञान सुनाया है ये सही बात है। क्या सुनाया था इस दास ने? कि जो पाप करते हो, आप सेठ बनना चाहते हो 2 के 20 बना के, तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है। आपके भाग्य में नहीं है वो पैसा, आपने 2 नंबर तक कमा तो लिया, लेकिन वो दूना डबल होकर जाएगा। और पैसा तो रहेगा नहीं, लेकिन उस पैसे 2 नंबर से कमाने के लिए जो पाप इकट्ठे किए थे, वो पाप तेरे पास रह जाएंगे, वो तुझे भोगने पड़ेंगे। अब उसने क्या बताया कि मेरा एक का लड़का था और 20-22 वर्ष का हुआ, उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। उसका जो है दोनों किडनी फेल होगी, दोनों गुर्दे फेल हो गए, खराब हो गए। तो उसके लिए पहले तो देसी वैद्य, फिर ऐसे झाड़े जंतर मंतर संत साधुआं दौरा घूमे। फिर जब सब ने जवाब दे दिया, जब ऑल इंडिया मेडिकल में ले गए इंस्टीट्यूट दिल्ली में, पहले वहीं होते थे ये गुर्दे बदला बदली, वहाँ उन्होंने बताया कि इसके दोनों किडनी फेल होगी। ऐसे ही किसी से कह सुनकर कोई पैसे पूसे ले दे कर किडनी चढ़वाई बच्चे का। ऑपरेशन सफल हो गया लड़के का, लेकिन रुपये 3 लाख तो भी ऊपर लग गए हमारे। कोई बात नहीं भाई, बच्चे की जान बची, पैसे तो जो लगे सो लगे, खुशी मनाई। 6 महीने के बाद वही लड़का बस एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। गुर्दे बदलवाने के बाद 6 महीने के उपरांत वही लड़का बस दुर्घटना में मर गया और पैसे थे वह सारे गए। फिर उसने अपने कुकर्म गिनवाए कि मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा
होना चाहिए था, शायद ये थोड़ा हुआ। जो जिस तरीके से मैंने पैसे कमाए, उसने अपने धंधे के विषय में जानकारी दी कि मैं बहुत जुल्मी व्यक्ति था। अब आपके ज्ञान से अपने पाप दिखने लगे, नहीं तो मैं अपने पापा ने कभी नहीं देखूं था। और भगवान को लाने दिया करता है, भगवान मेरी गेल के करी तनया, कौन सा पाप मेरा आगे आ गया। अब पता लग गया कि जब इस जन्म में मैंने से पाप किए, पिछले में भी मेरी इसी स्थिति बूंदी वरती रही होगी कभी ना कभी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के तत्व ज्ञान के रोशनी में हमें अपने आगे और पीछे के कुकर्म दिखाई देने लग जाते हैं, और फिर हम बचने की चेष्टा करते हैं। हम अज्ञान अंधेरे में तो ठोकरे खाते रहते हैं, लेकिन ज्ञान में पाछा ठोकर नहीं खा सकता इंसान, या तो फिर उसको ज्ञान नहीं, नशा कर रखा है। तो हमने इस नशे को भी उतारना है जो काल ने हमारे ऊपर कर रखा है, और इस अज्ञान को भी हटाना है। नशा कौन सा है? इस माया का। जिसके पास थोड़ा धन हो गया, फूला नहीं समावे, कोई पोस्ट होगी, पता नहीं नू सोचा कि बन गया, ये तेरा संस्कार है। और यदि तूने भविष्य की तैयारी नहीं की तो 84 लाख जूनी फिर तैयार है। अब कुबद कांचड़ी चढ़ घी चित पे तू होया मनुष्य नागरे। अब सोजै नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। अब वो व्यक्ति कह रहा था कि लड़का तो जाए लिया था, वो तो मर गया था, चलो मारा, और बाद उसके बाद जो रोना पीटना था वो भी हो लिया था, आँखों के आंसू भी समाप्त हो लिए थे रो रो कहने। अब जीवन कति निरस दिखाई देता, जैसे हम वैसे अंधकार में घूम रहे हों। अब आपका ज्ञान सुनकर, परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद, अपने मनुष्य जीवन के शेष जो समय है उसकी उमंग होगी कि वो नाश तो होना ही था, और मेरे कर्म इससे भी बुरे थे, लेकिन अब उन पाप कर्मों को धोने का, साफ करने का, उनको समाप्त करने का तरीका मिल गया। और अब उमंग है जीने की, आशा है मालिक और जीवन दे तो भक्ति के लिए दे, तेरी भक्ति करता रहूं, नहीं तो इस जीवन का कोई चारम नहीं रहा था। पुण्यात्माओं, ये तो जो अब हम मान ले बालक हो आप, अब आपको जीवन का के उद्देश्य का पता लग गया। जीने की इच्छा जो है वो इसलिए बनी रहेगी कि आपकी भक्ति करने अधूरी ना रह जा। अब आपको एक न्यारी उमंग बनेगी जीने की। नहीं तो ये डरे ढोरे थे पशु जैसे, धंधे करे पड़ के सोगे, तड़के करे दिन में धंधे करे रात में पड़ के सोगे। किसी के पास 2 पैसे हैं तो कितना बकवाद नाम लाग गए, कितना होटला में जाकर बकवाद करे, घूटी शूटी लावे हैं, और कितना राजनीति में फंसे बैठे रहेंगे। यानी मूल उद्देश्य को भूल करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते। इसलिए बताते हैं कि सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग्रे। अब परमात्मा का ज्ञान हो गया, मनुष्य जीवन किस लिए हमें मिला था ये पता लग गया, और वो उद्देश्य पूरा हो गया। क्योंकि मनुष्य जीवन में सत भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति करे तो सत्य करे, सत्य का मीन है शास्त्र अनुकूल करे। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपने मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, उनको ना तो कोई कार्य सिद्ध होता है उनका, ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनकी गति होती है। और इन 3 वस्तुओं के लिए हम भक्ति करते हैं। फिर हमें मनुष्य जीवन का जो ज्ञान हो गया कि ये किस लिए हमें मिला था, परमात्मा की भक्ति करनी है और शास्त्र अनुकूल करनी है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हुए जो तुम्हें आनंद आएगा, जो खुशी होगी, फिर जब ये संसार छोड़कर हम जाएंगे तो हमें आगे जा करके पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, परमात्मा ने जितना जीवन दिया है, और जब ये शरीर छूटेगा तो हमें पश्चाताप नहीं बनेगा। हमने ना ये मन में नहीं आएगी ईब के बनेगी, ये मन में कति नहीं आओगी कि अब क्या बनेगा आगे, नहीं। अब हमने जैसा हमारी सामर्थ्य थी, जितनी हमारी मेहनत हमने किया, जैसा भी भक्ति की, वो आगे हमें प्यार मिलेगा। अब हम खाली नहीं जा रहे। जैसे बच्चे सब एग्जाम में बैठते हैं
जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी है, खूब पढ़ाई कर रखी है, अभ्यास कर रखा है अपने पूरे वर्ष में, तो वो घबरा कर नहीं जाते, उसमें थोड़ी सी घबराहट होती है, ज़्यादा नहीं। और जो किसी ने किताबें ठाके ना देखी, कभी पढ़े ही नहीं, तो फिर वो जाते हैं, उनको पता होता है कि ये बूंदी बनेगी, के लिख का आऊँगा कुछ याद है को नहीं, और वो घबराहट में कुछ थोड़ा बहुत याद है वो भी भूल जाते हैं, फिर तो वो फेल हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ संसार छोड़कर चलेंगे, क्योंकि हमने परमात्मा की जैसी सामर्थ्य अनुसार अपनी भक्ति दान धर्म किया हुआ है, तो हमने चिंता नहीं बनेगी, निर्भय होकर जाएंगे। और आगे परमात्मा आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि हम धनी के हो गए, हमने आगे स्थान बना लिया। शरीर छोड़ने से पहले हमारा आगे स्थान बन गया। कहाँ बन गया? हमारा गुरुजी हो गए। और गुरुजी संत जो होते हैं वो परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं और अपने उस घर में ले जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। तो आप जब यहाँ से चलोगे, परमात्मा आपको सामने खड़ा मिलेगा, आपका ठिकाना हो गया। और जिन्होंने आगे ठिकाना बनाया नहीं, भक्ति की नहीं, तो फिर वो कहीं ठिकाना नहीं है, वो 84 लाख योनियों के इस अरट के जैसे कुएं में वो फिर शुरू हो जाए। अरसुमर सो हंस कहा वह काम्य करो दी कागरे, बौरा न भरम विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। अब जैसे कोई भक्ति करता है उसको भगत जी कहते हैं, शराब पीता है उसको शराबी कहते हैं, चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, डाके मारता उसको डाकू कहते हैं। अब जैसे पहले कोई कैसी भी गलती करता था, अब भक्ति कर रहा है तो वो भगत जी हो गया। एक भक्त था हमारा सेवक, तो उसने नाम लिया और वो हमारी रिश्तेदारी में भी पड़ा है, तो वो उसने नाम ले लिया। तो उसका भाई जो है शराबी एक नंबर का, क्योंकि ये शराबी जो होते हैं ना, ये आदमी बहुत कम मिल पावे। वैसे शराब उतरे पाछे तो बहुत अच्छे बतलाते हैं, शराब पिए पाछे फिर ये किसी के काबू के नहीं होते। तो पहले गांव-गांव में सत्संग करने पाठ करने जाते थे। और एक और भगत था जो दिल्ली साइड का, उसने नाम लिया था। तो उसको ये बताया गया था कि आप वहां आ जाना, वहां 3 दिन सत्संग करेंगे हम गांव में। उनका एड्रेस बता दिया। तो उसमें जो जिसका हमने पाठ करना था उसका भाई का पाठ था, शराबी का। तो भाई के न कम जाने थे, उसने ज्यादा जाने थे। वो ड्राइवर था रोडवेज का, वो हमारी रिश्तेदारी में पड़ा है, उसका भीम नाम। तो हमने उस साथ में एड्रेस ये लिख रखा था कि कृष्ण ने ना जाने तो भीम ड्राइवर पूछ लियो। बोला ठीक है। तो उसने आके पूछा, बोला भाई सत्संग है वहां जाना हमने। बस अड्डे से दूसरी तरफ उनके घर थे। तो वो एक आदमी मिल गया ना, बोला किस जगह? बोला उसने बताया कि भीम ड्राइवर हरकर जाना। बोला उनका किसा सत्संग होता? एक नंबर का शराबी है, वहां का सत्संग होता। उसको पता नहीं था, दूसरे से पूछा, उसने भी नहीं कहा। बोला वो भीम ड्राइवर शराबी गए, वो किसे सत्संग कराओ भाई? वो घर जरूर बता देंगे, आगे चला जाए इस साइड में, वहां पूछ लिए। जगह बताते चले गए, 4 मिले, 4 ये शब्द बोले कि वो किसा शराबी हो, किसके? वो तो शराबी है। तो वो पहुंच गया वहां पर, उसने सत्संग सुन भी, वो तो नाम लिए रखा था उसने। तो दूसरी बार फिर 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद फिर दोबारा सत्संग था वहीं पर। तो वही भगत फिर उसको पता लगा कि वहाँ सत्संग कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि पहले हम जिस गांव में सत्संग करते थे हमारे भगत वहीं पहुंच जाया करते थे मिलने के लिए, अपनी कोई समस्या समाधान के लिए। तो ऐसे हमने लिस्ट बना रखी होती थी, वो लिस्ट दे देते थे, भी ये कोई पूछे थे बता देना। तो वो भगत फिर उसी गाँव में आया और उनके घर से उलट पुलट गाली गलिया में कहे 1-2 आदमी आ ले तो उसका समझ ना आवे कहाँ सी हो रहा सत्संग।
तो उसने फिर उसकी जब वो दूसरी बार आया तो उसने भीम का जिक्र नहीं किया, बोला मैंने कृष्ण का जाना है, वो डॉक्टर है कृष्ण। तो उनमें हमारा भगत मिल गया, ने बोला वो कृष्ण डॉक्टर का इनका उसने नाम ले लिया उस भीम ड्राइवर ने, और उन्हीं का वो पाठ हो रहा था उस दिन। तो वो भगत मिल गया हमारा कोई, उसको कहने लगा किसका जाना, कृष्ण का जाना, भीम का नाम ना ले शराबी कहेंगे उसने। तो उन्हें बोला वो कृष्ण का ना होता हो तो भीम भगत जी का पाठ होने लग रहा है, भीम भगत जी का पाठ हुआ है। उसने सोचा ये गलत समझ रहा है, मैंने बोला भाई मन न कृष्ण का जाना, भीम भगत जी कोई और होगा। उसने सोचा शराबी का करते भगत जी कैसे बोल रहा है इसको। दूसरे से पूछा, दूसरे बताया, बोला भाई यहाँ भाई भीम का ही पाठ हो रहा है, उसने नाम ले लिया, शराब शुरू छोड़ दी। कहने का भाव दास का ये है कि पहले तो शराबी को था और अब भीम भगत जी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसका यही अर्थ है कि हर सुमर सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना पर मैं विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। कहने का भाव यह है कि यह संसार एक विषय विकारों का वन है, और जैसे किकर के बबूल का बाग वन हो, उसमें जहां भी जाओगे कांटे लगेंगे। तो ये संसार जो है ये बबूल का वन है, इसमें कदम कदम पर पैराम ना लगेंगे तो मुंह पर लगेंगे, कितने न कितने हाथ में लगेंगे, यानी कोई न कोई कष्ट इस संसार में आपको बना ही रहेगा। बेगमपुर बाग में चलो जहां पर कांटे नाम की चीज नहीं, बेगमपुर, बेगम जहां कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो। अब ये जैसे ये जो शब्द इस दास ने सुनाया है, ये एक नित्यानंद जी संत हुए हैं, उनका उनकी इसमें छाप लगी है। और वैसे ये यही शब्द कबीर परमात्मा की शब्दावली में भी है, उसमें 2 लाइन और एक्स्ट्रा हैं। तो ये संतों ने ऐसे एक दूसरे की ज्ञान से ही ज्ञान होता है, उनके ज्ञान सुन के इसने अपनी तरफ से बना दिया। बाकी संकेत यही है जीव को बुराइयों से हटा करके और अच्छाई की तरफ ले जाना। अब जिसको जितना ज्ञान है वो वहीं तक बोल सकता है। नित्यानंद जी के गुरुदेव जो है गुमानी दास जी विष्णु उपासक थे। अब इन संतों ने भक्तों ने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है, लेकिन स्वर्ग जितना दुख की तभी को नहीं, क्योंकि हम सुख मान रहे हैं इस गोटी सूटी लाड़ने, डांस डूंस देखने, अच्छे फल आहार खाने को, इसी को सुख मान रहे। और वो स्वर्ग में अपने ही पैसों से, अपने धन से खूब प्राप्त है वहां पर, पर्याप्त भी है और प्राप्त भी है। कहने का भाव यह है कि हमने वो इसने जो महापुरुष ने नित्यानंद जी को जो ज्ञान था, इसने स्वर्ग तक के ही जाने के लिए प्रेरणा दी है। लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया कि हमें तो सतलोक चलना है, इसलिए हमने इन्हीं प्रेरणाओं से अपने सतलोक की तरफ अग्रसर होना है, बुराइयों से बचना। कहते भौरा ना भ्रम में इस विष के वन में, विषय विकारों का जो जहर रूपी वन है, इसमें मत चल बेगमपुर बागरे, सतलोक को चल। कबीर साहब के शब्द में, इसी शब्द में, जो कि तो पूरी पंक्तियां ये तो है ही, लेकिन लास्ट वाली नहीं, उसमें क्या है कि मान ले तू जाग भी गया, ये जागना नहीं है कि सुबह उठा और होका भर के पीन लग गया, गुड़ गुड़ करने लग गया। कहते उठ सवेरे भरात्मा खू के जाग गया निर्भाग रे, राम सुमरा ना कोई सुख शुक्रम की ना फूटे तेरे भाग रे। अब सुता उठते हो कब्र का बैठ गया, पता के जाग गया तू, इस तरह पड़ा रहे तो ठीक सही, एक पाप और शुरू कर दिया। उक्के में कितना पाप है, सो नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का का मीन तम्बाकू से है, तम्बाकू चाहे सिगरेट में पीओ, चाहे बीड़ी में, चाहे हुक्के में, चाहे सूंघ लो या खावे, सारा ही दोष है। एक भक्त दुकान कर रखी थी एक ने,
और वो एक भक्त जो है सिगरेट पीता जा, बूढ़ा आदमी, नाम लिया था उसने, 1 वर्ष हो गया था। और दूसरे भगत का लड़का बोला, ताऊ तू सिगरेट पीवे? गुरुजी ने मना कर रखा, भाई तेरा नाम टूट गया। ने बोला ना बेटा, नो के नाम टूटा है। बोला गुरुजी ने ओका पीन तो मना कर रखा है, सिगरेट थोड़े नटे थे। तो जिसने बकवाद करनी है, जिसने मर्यादा नहीं निभानी है, वो अपने कोई सिस्टम तैयार रखे। तो लड़के ने बल्कि उसको कहा था, वो तुमने नाश कर लिया अपनी भक्ति का। तम्बाकू तो है ही, चाहे सिगरेट में पी ले, जहर न चाहे गिलास में पी ले, चाहे किसी कटोरी में गाली के पी ले, तो जहर। तो क्या बताते हैं, कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खुल है, 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी। वो 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। जैसे किसी पर स्त्री गमन करने वाले को कितना दोष होता है, कहते हैं 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर सुरापान मदमासा हारी, दारू पीवे, मांस आहार करे और पर स्त्री गमन करे, उसके साथ क्या होगा? सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी। 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। कहते हैं उसके 70 जन्म तक बुरी तरह दुर्गति से मृत्यु होगी। कभी मुर्गा बनेगा, कभी बकरा बनकर उसके शीश कटेंगे, यानी दुर्गति से बहुत बुरा हाल होगा। अब उन सबको मिलाकर 100 नारी जारी करे, ओए होए, और 100 एक, फिर कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी, ओए होए। शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होंगे कंटिन्यूस। आगे गधे वाली नंबर जब बाद में होगा, पहले कंटिन्यूस 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो दारू पीकर बकवाद करें, और फिर कुत्ता गंदे नाले का पानी पीता है। तो कहने का भाव ये बता रहे हैं परमात्मा के 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन का कितना पाप है। 70 जन्म अंधा हो डोला है, और 70 जन्म कटे शीशम। और कहते ऐसे ऐसे 100 कुकर्म कर ले, 100 पाप। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। एक बार शराब पीने तक कितनी हानि बताई। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जाने। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चलम हुक्का भरे, वो डूबे काली धार। उनसे भी अधिक कितना पाप है। कहते एक हुक्का भर के देने वाले को, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होएगा, जो भर के दे उसमें सहयोग देता है, उसको भी इतने पाप लगेंगे। वो भी डूबे काली धार, अर्थात घोर नरक में डाला जाएगा। तम्बाकू कितना हानि करता है, क्यों इतना दोषी बताया, इसमें इतना दोष क्यों है? एक हुक्का पीने वाला या सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला हुक्का पीवे, धुआं छोड़े, वो धुआं सारे घर में घूमे। वो नवजात बालक छोटे छोटे वह सो रहे हैं, उनमें भी धुआं, श्वास से उसकी बदबू जा धुएं की, यानी पूरे परिवार के नाक में दम रखे और फिर वातावरण दूषित करे। ओके की धुआं का जब छोड़ते हैं, उसमें ना जाने कितने इस वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो अंधे होकर नीचे गिरते हैं धुएं के इस इफेक्ट तक, और पैरों तला करके मरते हैं। वो एक घूंट मारने से उसको कितनी जीव हिंसा कर दी, यानी कितना धुएं से कितना हानि कर दी। वो पाप उस तम्बाकू प्रयोग करने वाले के बैड अकाउंट में जाते हैं। और फिर हमारे परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा पाने के लिए। इसमें ये ईड़ा, ये पिंगला, ईड़ा और पिंगला, ये 2 नाड़ी बताई जाती हैं अंदर शरीर में। और इनके बीच में मध्य में जाकर के एक सुषुम्ना नाड़ी है, जिसकी सुई की नोक टेक है, ऐसा सुराख है, जो भक्ति के प्रभाव से ये अपने आप ब्लड की तरह हवा भर के वो खुल जाता है, और फिर उसमें से आत्मा अंदर जाकर के फिर नीचे मूल कमल से प्रारंभ होती है। अब क्या होता है कि उसमें वो तम्बाकू का जो
पीते हैं तम्बाकू और नाका में छोड़ दिया करें, घोटा मारेंगे नो छोड़ दिया करें, तो वो धुआं जो है उस सुराग को पालिश कर देता है, परमात्मा के पाने वाले उस मेन गेट को बंद कर देता है। तो इससे बड़ा शत्रु हमारा और क्या हो सकता है। फिर इस जीवन का के फूकेंगे तो ऐसा गधे का ऐसा कुत्ते का, जब भगवान नहीं मिला इसमें, वो रास्ता बंद कर दिया। दास ने ये सत्संग किया और वो पुण्यात्मा जो बूढ़ा मैं बताऊं था कि भाई बुढ़ापे में सारी उम्र तक खो दी और 65 साल की उम्र हो ली थी, ये सत्संग सुन रहा था ऊपर बैठ कर दूसरे बेटे की छत पर, आगे पाखंडी है मेरा छोरा भुका लिया, मन मनो का था मेरे से गंदे गंदे विचार आवे थे आप आए जब आपके। तो उसने पहले हम 3 दिन सत्संग करते थे, 2 रात को, अगले दिन सुबह कर करके फिर भोग लगा के हम प्रस्थान करते थे। तो पहले दिन तो उसने सुना बूढ़े ने सत्संग, और दूसरे दिन तो वो सत्संग, जब अगले दिन भी उसने सत्संग सुना, भोग लगना था अगले दिन तो बूढ़ा यानी शाम के समय जब सत्संग खत्म हो लिया वो आ गया, और वो पहले उस बच्चे ने उसके अपने पुत्र वधू ने कई बार न्यों कहता तुमने नाश करोगे हैं, यहाँ के बुला लिए, ये नाश करने लग रहे, तुम ऐसे ऐसे करते हो, ये पाखंड के कर रहे हो तुम। तो उसकी पुत्र वधू ने सोचा ये बूढ़ा है भी महाराज जी ने कि मुन्नी सी किसका है गार, यो इज्जत का गाक बनेगा हमारी का। अब बोल रहा कि उसने बाप आकर बैठ गया और वह खड़ी होगी दूर सी, अकीब देखे रखे के बोल रहेगा इसने की का बूढ़ा, और लोग ने शर्म लिया और भाई मैं माना रहा मारे इनके कहेगा। तो बूढ़ा ने बोला महाराज जी हमें पता था कि भाई जो सत्संग नहीं सुनते वह ठीक तो बोला नहीं करे, हमने सारी तरह के आदमी देखे, 4-5 वर्ष गांव गांव में गए, हमने कोई इससे लेना देना नहीं था भाई, कोई राजी बोला उसका बोला बुंडा बोला, अपने जुबान और कान दोनों बंद कर लेते। मैं कह लेगा मानने थोड़ी बहुत बतावाएंगे भाई, नहीं मानेगा तो इसकी मौज है। कहने लगा महाराज जी मेरे ये 3 बेटे बताए, उसने 2 इतना ध्यान नहीं। बोला हमारे पास 2 किले थे, आज मैंने 8 किले 9 किले और मोल लिए अपने जीवन में, और पशु से भी बदतर धंधा किया हमने, और आज जो आपका ज्ञान सुना ये बातें मैंने कभी सुनने को नहीं मिली ना। मैं कि तो जाया करता, मैं 3 सत्संग करने वाला न पाखंडी समझा करता था, आपका ज्ञान सुना मैंने वहां ऊपर बैठ करके। अब मेरा केरा होगा नो कह कर बूढ़ा रोन लग गया, जिस तरह बालक रोया करे नो पड़ के। मैं बोला क्या बात होगी, क्यों नहीं क्या बात होगी, मैंने समझाया। फिर तो दिल सा उसका डट लिया, जब लग गया बताने। कहने लगा ये बात तो मैंने जिंदगी में कभी सुनी है को नहीं, जो आज आपने, मेरा तो कर्जा पटन हो रहा, नींद नहीं आई रात को मुझे। मैंने तो इतने हुक्के पी रखे हैं कि हुक्का सीला नहीं होने दिया करता मैं। अब मेरा कीड़ा होगा, मेरे जैसे पापी का क्या इलाज, जो मैंने सारा जीवन पशु से बदतर धंधे किए, और अब जी अब उम्र चली गई, अब भक्ति हो को। फिर रोने लग गया, फिर रोने लगा वो। मैं फिर उसको समझाया, मैं बोला कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक, इस आत्मा के इस जीव के असंग जन्म हो लिए, और यदि अब भक्ति नहीं शुरुआत करी तो आगे भी ये झंझट सदाई बना रहेगा। आप अब शुरू कर दो इस उम्र में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ने बताइए अब क्या होगी, दिन के मेरा कह दिन का मैं मान हूं, मैं कितने वर्ष का, अब तो मुश्किल है, नो नाड मारे। फिर उसको समझाया कि ध्यान से सुनो आप, जैसे कुएं में बाल्टी पड़ दी हो, डोल है, बाल्टी होती है जिसका रस्सा बांध कर पानी बाहर खींचते हैं, और वह बाल्टी कुएं में चल पड़ी और उसका जो रस्सा लटकता हुआ आ रहा है। यदि हाथ पैर मार कर दौड़ धूप कर उस रस्से को लास्ट बीट, उसकी जो लास्ट एंड बीट है ना पूछड़ी, वह नेजू की उस रस्से की, बाल्टी के बंधे हुए रस्से की पूछड़ी ठहगी, यानी
ला एंड भी मिल गया, 4 उंगल का रह रहा वो भी हाथ में आ गया तो कुछ भी ना गया, वह बाल्टी भी और पानी भी मिले। अब जावत ये कि जब हाथ पा नहीं मारेंगे तो गई, वो तो जा ही रही है। पहले लंबे लंबे रस्से हुआ करते, गहरे पानी होते थे कुओं में, और कम से कम 50, 60, 100 फुट तक की लंबी रस्सी होती थी, तो उसको जाने में भी समय लगता था। तो अगर उसकी पूछड़ी भी ठहगी ना नेजू की उस रस्से की तो कुछ भी कौन गया, और नहीं हाथ पा मारेगा तो गई, फिर तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह बात उस बुढ़े के कसूती जचगी। मैंने उसको समझाया कि आप नाम शुरू करो, मोक्ष नहीं होगा तो मनुष्य शरीर आपको गारंटीड मिलेगा। वैसे तो मोक्ष इसी में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सत भक्ति करो, सच्चे मन तक लगो और पूरी मर्यादा निभाओ, मुक्ति में कोई बात है। एक श्वास के सीमेंट की इतनी कीमत है, सब कुछ आपके पास होगा। तो उसका बात समझ में आएगी। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत्य सुमन हो, और लाख वर्ष का जीवन को लेख दरे ना को। थोड़ा जीवन बतेरा जो सच्चा सुमन हो, सच्चा मार्ग हो, सच्ची श्रद्धा से आप करो, डर के करो, फिर मर्यादा में रहते हुए करो, तो कोई मोक्ष में कोई ज्यादा वो नहीं है। तो वो कहने लगा जी ना तो मैं दान कर सकता, ना मैं धर्म कर सकता। मैं बोला ये तेरे बेटे तेरे तो पहला नाम पाएंगे। जब वह बुढ़िया वह माई आ गई वहां बैठ गई, ने बोली अपने ससुर के लिए एक पाठ तो मैं कराऊंगी। मैं बोला देख हो गया तेरे दान शुरू। परमात्मा अपने लगो रास्ते आप खोल देगा, कोई आप सुमन करो। आपने जो सुमन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, बाप के हाथ में कुछ नहीं है, मान लिया। अपनी भक्ति करो, सुमन बढ़ाओ, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। भक्ति करो डट के, क्योंकि दान धर्म सेवा जो है हम हृदय साफ करने के लिए कराते हैं। और ई बाप का कर्जा पाटन न हो यार, कुछ पाप करने की जगह रही नहीं। पाप तो आप केवल इसलिए करो थे कि ये ओका पियो थे, और तेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपके लिए खूब यज्ञ भी कराएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। तो उसने उस बुढ़े नाम लिया, 10 वर्ष वो जिया, खूब डट कर भक्ति करी, तीनों नाम प्राप्त किए और अपना शरीर छोड़ के आराम से चला गया। बोलो सतगुरुदेव। तो इसलिए बताता है कि और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जाग रे। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, आँखें चौवा जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखू रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो, गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं।
कबीर सतगुरु मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं, शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कौन। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूत। भाई लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को हो, आवन हो कि न हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, सत कबीर, अविनाशी कबीर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में 120 वर्ष तक एक धानक की अर्थात जुलाहे की भूमिका करके
अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके और अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सहशरीर सतलोक चले गए थे। सहशरीर आए थे, सहशरीर सतलोक चले गए थे। पूरे विश्व में एक यही पूर्ण रूप से एक उदाहरण है, एक प्रमाण है कि परमात्मा सहशरीर आए थे और सहशरीर वापस गए थे। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला। आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त है और उससे और भी आपके पुण्य प्रमाण है कि आपको इस समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है कि जब आपको तत्व ज्ञान सुनने को मिला। परमात्मा ने इस दास को भेजा उनकी महिमा करने के लिए, परमात्मा की महिमा को, परमात्मा के तत्व ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका इस समय में जन्म है कि जब का आपको तत्वदर्शी संत मिल गया। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा उसी दिन से प्रयत्नशील है जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है, क्योंकि काल भगवान ने उसी दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे जिस दिन से हम इसे मिले। अर्थात हम सभी आत्माएं दुर्गा के अंदर थे और दुर्गा एक युवती लड़की परमात्मा ने बनाई और इस काल के पास भेजी थी। इस काल भगवान ने उसके साथ उसी समय से दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था और उसी समय से वो परमात्मा को पुकारने लग गई थी, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। उसके बाद फिर हमारा जन्म हुआ। हम यहाँ पर काल ने सूझबूझ से इस 5 तत्वों की कैद में बांध करके ये झूठा सारा साजबाज हमारे ऊपर जकड़ दिया और हमें जीव बना दिया। पहले हम हंस रूप थे, परमात्मा परमहंस रूप है। हम आत्मा थे, प्रभु परमात्मा हैं। आत्मा और परमात्मा के गुण बहुत से मिलते जुलते हैं, केवल सामर्थ्य में अंतर है। बाकी परमात्मा का शरीर भी नूरी है, हमारा शरीर भी वहाँ नूर का होता है। आत्मा भी अविनाशी है, प्रभु भी अविनाशी है, लेकिन परमात्मा समर्थ है और आत्मा समर्थ नहीं है। अब हम वहां पर परमात्मा जैसे गुणों युक्त थे और यहां आकर के हम जीव बन गए। धर्मदास साहिब जी कहते हैं, मेरे हंसा भाई अंश रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई तू हंस रूप था जब तू आया। अब हमने उस परमात्मा को पाने के लिए फिर हंस ही बनना होगा, तभी हम उस परमेश्वर को पा सकेंगे, उसके लोक में रह सकेंगे। उसी समय से ये आत्मा परमात्मा की चाह में लगी हुई है। इस काल भगवान ने अपनी सूझबूझ से इस जीव आत्मा को भ्रमित कर दिया। झूठे गुरु बना के, झूठे संत भेज के शास्त्र विरुद्ध साधना पर सबको आरूढ़ कर दिया। पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया। भगवान कैसा है, कौन है, ये सारी रोल गदोड़ कर दी। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान विष्णु है, कोई कहता है भगवान शिव जी है, कोई कहता है भगवान ब्रह्मा है।
यही सर्वसृष्टि रचनहार है। कोई कहता है भगवान तो ब्रह्म है। यानी किसी की भी थ्योरी, किसी का भी सिद्धांत एक दूसरे से मेल नहीं करता। जो लोक वेद है, लोक वेद के आधार से सभी आधारित हो गए। न तो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने पवित्र सदग्रंथों के विषय में जानकारी, और न ही पवित्र ईसाई धर्म के अनुयायियों को अपने ही सदग्रंथ के, अपने ही पवित्र बाइबल के विषय में जानकारी कि वो क्या बताना चाहता है, क्या संदेश दे रहा है। परमात्मा साकार है या निराकार, कौन है, कहाँ रहता है, ये सब विद्वान है हमारे सदग्रंथों में। लेकिन हमें जो ज्ञान प्राप्त है वो लोक वेद के आधार से है। नहीं पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायियों को पवित्र कुरान शरीफ के विषय में जानकारी है कि वो क्या संदेश हमें देना चाहता है। केवल लोक वेद के आधार से हमने जो सुनाया है कि अल्लाह परमात्मा गॉड निराकार है, वो फॉर्मलेस है, बेचून है, अर्थात उसकी कोई आकार नहीं है, वो केवल उसकी शक्ति सर्वव्यापक है। तो इस तरह की थ्योरी से, इस तरह के सिद्धांत से हम एक दूसरे से सुनकर संतुष्ट हो चुके थे। अब जैसे कोई श्री विष्णु जी का उपासक है, विष्णु जी की मूर्ति उसके पास है, प्रतिदिन उसकी सेवा करता है, तिलक लगाता है, सब तरह से कर्मकांड भी करते हैं, और फिर उनसे कोई पूछे भी भगवान कैसा है, कहते हैं वो तो निराकार है। तो ये हम बिल्कुल बालक जैसा ज्ञान था हमारा, बालकों जैसा, बच्चों जैसा। ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ज्ञान बच्चों जैसा ज्ञान है, वो सदग्रंथों से अपरिचित है। अब यहां समस्या आती है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कहते हैं कि उनको भी ज्ञान नहीं है, तो ये एक बहुत अभद्र सी बातें लगती है, अभद्र सी स्टेटमेंट लगती है। किनको? जिन्होंने आज तक तत्वज्ञान कभी सुना ही नहीं, और जिन्होंने अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी जटिल समस्या होगी कि भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए ना जाने कितने प्रमाण देने पड़ते हैं। लाल को लाल ही सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाण देने पड़ते हैं, क्योंकि लाल को तो हमने, किसी ने, अनजानों ने कौड़ी बना रखा है, और छोटे सिक्कों को लाल सिद्ध कर रखा है। उनको महत्व हमें सुना रखा है, लेकिन लाल के गुण जरूर गा रखे हैं, परंतु लाल से अपरिचित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान से परमात्मा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, अपरिचित हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हमने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? पवित्र पुराणों से, क्योंकि इनसे अलग कोई शास्त्र नहीं जो इनकी जानकारी देते हो। उन्हीं पुराणों में क्या लिखा है वो हम अब स्वयं पढ़ेंगे, क्योंकि हम अब अक्षर ज्ञान युक्त हैं। पहले समस्या क्या रही कि हमारे पूर्वज थे वो तो थे अनपढ़, अशिक्षित, और एक संस्कृत भाषा को पढ़ने का एक ही वर्ग को अधिकार था। उनको ABC का ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को नहीं, विष्णु को नहीं, शिव जी को नहीं, तो अन्य देवता ब्राह्मणों को और गुरुओं को, संतों को, ऋषियों को कहाँ से हो सकता है? आपको एक झलक दिखाते हैं।